अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्स्ट आप लोगों का जो स्टार्ट है, आप लोगों की इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वालिटीज आपके पास क्या हैं, इनसे स्टार्ट है आपका। फर्स्ट आपके पास है सॉल्विंग द लीनियर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, कि ऐसी इक्वेशंस यहाँ जो टर्म्स है जिसकी डिग्री या आपके पास जो पावर है वो आपके पास वन दी जाए, वो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। कि कोई भी टर्म्स आपके पास दी जाती हैं जिसमें आपके पास उसकी वेरिएबल्स की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास वन दी जाए, वो आपके पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। A linear equation in one variables can be written in the form of, अगर उसकी जनरल फॉर्म हमने लिखनी है कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, वो आपके पास है ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए जो है वो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स आपके पास है वेरिएबल है। इस एक्स की जो ये आपके पास एक्स दिया गया है, इसकी आपने जो टर्म है या आपके पास जो वेरिएबल है ये आपने चेक करना है, इसकी पावर या डिग्री जो है अगर आपके पास वन है तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, अगर मोर देन वन आपके पास दी जाए तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। चाहे वो आपके पास इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल हो, इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हो या इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल हो। अगर इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है तो ये आपके पास ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। अगर इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास हो तो वो आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखा जाएगा। उसमें आपके पास एक्स और वाई जो है वो दो आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे। दोनों की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, वन ही दी जाएगी। अगर इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस आपके पास बी वाई प्लस आपके पास सी जी इजी प्लस आपके पास डी इज इक्वल टू जीरो। कि आपके पास ए बी और सी जो है वो आपके पास कोफिशिएंट्स कहलाएंगे, एक्स वाई जी जो है वो आपके पास वेरिएबल होंगे, डी जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म दी जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके पास इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल है तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए जो है वो आपके पास कोफिशिएंट है, बी जो है वो आपके पास क्या, कांस्टेंट नंबर आपके पास दिया जाएगा। और इनकी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होंगे, कोई से भी रियल नंबर्स जो होंगे वो आपके पास हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, किसी को पता है कि रियल नंबर्स कौन से हैं? क्लास आप लोगों से बेटा पूछ रही हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही है? मैम लास्ट टाइम गर्ल्स ने तो क्लास ली थी, इनको तो मैंने नंबर सिस्टम सेट्स आपके पास क्या होते हैं, सेट की डेफिनेशंस करने को कहा था। तो उसमें अब आपको जब आपने सेट्स करने हैं तो आपके पास आप लोगों को नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स वन कौन टू से हैं। थ्री मैम। रियल नंबर्स मैम सारे नंबर जो होते हैं जीरो से वन टू थ्री, जीरो निकाल के वन टू थ्री जो है रियल नंबर। वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि आपके पास रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का जो यूनियन आपके पास होता है वो आपके पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नंबर्स आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सकेंगे, इनके फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में जो वैल्यूज लिखी जा सकती हैं उसको दोबारा से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सको, और डेसिमल से दोबारा से जो है वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सको। जिस तरह से आपके पास 1/3 है, उसको अगर आप डेसिमल में यानी कि पॉइंट्स में लेके जाओ, डेसिमल क्या होता है, पॉइंट्स की फॉर्म है। 1/3 है, अगर आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करो तो वो आपके पास क्या आएगा, 0.3 आता है। 0.3 सो वन आपके पास आती है कि वो आपके पास क्या है, एक खत्म नहीं होता है, इनफाइनाइट आपके पास आंसर आता है, लेकिन आंसर जो है वो आपके पास सेम एलिमेंट आता है। एलिमेंट जो है वो आपके पास डिफरेंट नहीं होता है, तो वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि आपके पास बटे की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जिस तरह से अंडर रूट 2 है आपके पास, वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है आपके पास और उसको हम बटे की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, तो वो आपके पास क्या है, इनरेशनल नंबर्स है। आप लोगों ने पाई किया होगा, पाई आपके पास होता है 22/7। पाई की वैल्यू जब आप लोग एरिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करते हो, उसमें एरिया वगैरह फाइंड करते हो, तो पाई की वैल्यूज हम यूज करते हैं 22/7।
अब वो जो 22/7 आपके पास पाई की वैल्यू दी गई है, वो आपके पास क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब उसको पॉइंट्स में आप कन्वर्ट करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 3.1415592 इस तरह से करके उसका आपके पास आंसर आएगा। यानी कि डेसिमल में जब आप 22/7 को डिवाइड करते हो तो वो आपके पास जो आंसर आता है वो एक खास पैटर्न नहीं आता, डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो वो आपके पास क्या है, इनरेशनल नंबर्स है। rational numbers, the number which can be written in the form of p over q, जो कि p over q की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके, एंड p और q जो है वो बिलोंग करें सेट ऑफ इंटीजर्स को। इंटीजर्स जो है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल z के साथ, और उसमें आपके पास एलिमेंट्स आते हैं +-1 +-2 +-3, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। और q जो है यानी कि उसका डिनोमिनेटर जब p over q की फॉर्म में लिखते हैं तो जो जी बेटा मैम इरेशनल नंबर ये पॉइंट्स में नहीं ना आता इसका आंसर? रैशनल नंबर्स का होता है पॉइंट्स में भी आंसर। ओके मैम। मैं इसमें देखती हूँ आपके पास डेफिनेशन इसके आपको करवाती हूँ। ओके मैम प्लीज नंबर का डिफाइन कर दीजिएगा प्लीज। मैं करती हूँ बेटा, दोबारा 1 मिनट सब्र करें। ओके मैम। ये देखें आपके पास है कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स आपके पास दिए गए हैं। ये आपके पास है n जो है, कैपिटल n जो है वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है। नेचुरल नंबर्स अब आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, आपके पास जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर्स आपके पास होते हैं। सेकंड आपके पास है कैपिटल W है, कैपिटल W जो है वो आपके पास होल नंबर्स को डिनोट करता है। होल नंबर्स अब आपके पास क्या होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, आपके पास जो नंबर्स डिसाइड होते हैं वो आपके पास होल नंबर्स कहलाते हैं। कि नेचुरल नंबर जो आपके पास 1 से स्टार्ट होके इनफिनिट तक जाते हैं आपके पास, अगर तो आपको बाउंड कर दिया जाए कि 10 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 नंबर, तो वो आप 1 से लेके 5 तक करोगे या 1 से लेके 10 तक करोगे। अगर सिंपल आपने नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है तो वो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 सो ऑन, आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकेंड वन आपके पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर जो 0 से आपके पास स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास इनफिनिट टाइम तक जाते हैं, वो आपके पास होल नंबर्स कहलाते हैं। जी आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स जिसके अंदर आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स कहलाते हैं। कैपिटल ई जो है उसमें आपके पास क्या आते हैं, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि आपके पास 2 के टेबल के डिविजिबल हो। ऐसे एलिमेंट्स जो आपके पास 2 के टेबल के डिविजिबल हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। बट अपना माइक बंद कर दें। कैपिटल ई जो आपके पास सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स, जिसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कैपिटल ई से डिनोट किए जाते हैं, यानी कि 2 के डिविजिबल आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो आपके पास नेगेटिव हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। 0 +-2 +-4 +- आपके पास 6 +-8 सो ऑन आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास इवन इंटीजर्स कहलाएंगे। ओ जो है इसके अंदर आपके पास ऑड इंटीजर्स होते हैं। ऑड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं जो अपने अलावा किसी और के डिविजिबल नहीं होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। जिस तरह से आपके पास है 1 है 3 है 5 है, +-1 +-3 +-5 +-7 आ जाएगा, +-11 13 सो ऑन जो है वो आपके पास ऑड इंटीजर्स हैं और उसको कैपिटल ओ से आपके पास डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है पी नंबर, यानी कि प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो आपके पास अपने जो यानी कि 3 के टेबल के डिविजिबल आपके पास आ सकें, अपने इटसेल्फ जो है वो डिविजिबल है, वो आपके पास क्या है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 9 आपके पास आ जाएगा, इसके बाद 11 है, उसके बाद 13 आपके पास हो जाएगा, 15 है, सो ऑन जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कैपिटल पी से प्राइम नंबर्स कहलाते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर्स। इसको आप जो है कैपिटल क्यू के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स एक्स है दैट एक्स बिलोंग कर है पी ओवर क्यू को, यानी कि आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। पी ओवर क्यू यानी कि 1/3 आप लिख सको, 1/2 लिख सको, 1/5 आपके पास आ सके, 7/8, यानी कि जो ऐसे एलिमेंट जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सको। फ्रैक्शन की फॉर्म में या आपके पास वो एलिमेंट जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस तरह से आपके पास जो है वो 5 है, वो आपके पास 20, उसका स्क्वायर करो तो 25 आता है, और 25 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, वो 16 आता है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 है, वो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे एलिमेंट जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके, और पी और क्यू जो है वो बिलोंग करे सेट ऑफ इंटीजर्स को, यानी कि जी को, और क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी टर्म के नीचे या किसी भी वैल्यू के नीचे, किसी भी इक्वेशन के नीचे, अगर आपके यहाँ फंक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी टर्म में, इक्वेशन में, वैल्यू में जो है आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो वो इक्वेशन, टर्म या वैल्यू जो है वो आपके पास अनडिफाइन हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास है कि Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, जो कि P एंड Q जो है वो बिलोंग करे Z को, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल आप 5 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 2 ले रहे हो। अब कोई सिंपल 5 3 2 आप लेते हो तो उसके नीचे अंडरस्टूड है कि 1 जो है वो आपके पास मौजूद है। अगर 0 आ जाए तो वो आपके पास 1 2 3 जो है वो अनडिफाइन हो जाएंगे। इसलिए आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। 1/3 आपके पास आ जाए, 2/5 आपके पास आ रहा है, या 7/8 है, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। √5 आपके पास हो, या आपके पास जो है 3 आपके पास, अंडर रूट 5, इनके जो इसका √25, √9, √16 आपके पास, √36, जो कि परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हो, वो भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास √3 आपके पास आ जाए, या आपके पास कोई ऐसा नंबर जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, जिस तरह से 22/7 आपके पास हो, या 5 की वैल्यू आ जाए, आइलर्स वैल्यू हो जाए, वो आपके पास क्या होंगी, इन रैशनल नंबर्स होंगी, कि वो डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें दोबारा से उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ना कर सकें, वो आपके पास क्या कहलाएंगे, इन रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। द नंबर विच, जी बेटा। मैम जिनका परफेक्ट स्क्वायर बने वही रैशनल नंबर्स है ना? हाँ जी, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस तरह से अब आपके पास 25 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, वो रैशनल नंबर्स है। 9 है, वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो रैशनल नंबर्स है। इसके अलावा अगर आपके पास √2 आ जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इन रैशनल नंबर्स है। √3 आ जाए, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इन रैशनल नंबर है। ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आर। रियल नंबर जो है उसको आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि कैपिटल आर से। और रैशनल और इन रैशनल नंबर्स का जो यूनियन है, यूनियन में आप क्या करते हो कि तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मिला के और अरेंज करके आप एक सेट की फॉर्म में लिखते हो, यानी कि इसके अंदर तमाम इन रैशनल और रैशनल नंबर्स का जो यूनियन आपके पास आएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम ये रियल यस का मैम। बता दें। रैशनल और इन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है, और इन रैशनल नंबर्स को क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, यानी कि क्यू के ऊपर ये छोटी सी आपके पास बार आएगी, इसको क्यू डैश बोलेंगे। रैशनल और इन रैशनल नंबर्स को यूनियन जब करेंगे, यूनियन का मतलब कि उन दोनों मैसी पास ग्रुप च ਉਹਨੂੰ डायरेक्ट ਸੀਗਾ ਨੂੰ 3-4 दोनों के एलिमेंट्स को जो कंबाइन करके आप लिखोगे, तो जो सेट आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, रियल नंबर्स का सेट बनेगा। यस मैम, ओके डन। नेक्स्ट अब आपके पास ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन है कि द रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ द नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स। के रियल नंबर्स क्या होते हैं कि बेटा अपना माइक बंद करें।
कि तमाम जितने भी आपके पास रैशनल और इनरैशनल नंबर्स हैं उनको जब आप यूनियन करते हो तो वो आपके पास रियल नंबर्स आते हैं। और अगर उसका इंटरसेक्शन करते हो, सेट्स आपको मैंने उस दिन कहा था कि आपने इसको एक दफा रिकॉल करना है कि जो आपके पास यूनियन कर सकते हो वो आपके पास यानी कि आपके पास दोनों सेट्स को अगर कंबाइन करके एक फॉर्म में लिखना है वो आपके पास यूनियन कहलाएगा। अगर उसका इंटरसेक्शन आपने करना है, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास दिए जाते हैं कि दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास सिमिलर एलिमेंट्स और लाइक टर्म्स जो होती हैं उसको आप लिखते हो तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, उसका इंटरसेक्शन कहलाता है। अब जब आपने एक साइड पे आपने रैशनल नंबर्स लिए हैं, दूसरी साइड पे आपने इनरैशनल नंबर लिए हैं, उनको कंबाइन करोगे तो रियल नंबर्स बन जाएंगे। लेकिन अगर उसका इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें कोई भी टर्म जो है वो आपके पास लाइक टर्म नहीं आएगी, क्योंकि एक साइड पे रैशनल है दूसरे इनरैशनल है। तो वो आपके पास क्या होगा, आपके पास उसका जो सेट इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि फाई आपके पास खाली आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो इनरैशनल नंबर्स बताए गए हैं कि अब आपके पास है पाई। पाई की वैल्यू अगर बटे में आप लो तो वो आपके पास क्या होती है, 22/7 आपके पास दी जाती है। 22/7 आपके पास है तो यहाँ पे अब पाई आप उसको पॉइंट्स में चेंज करोगे तो वो आपके पास ये फॉर्म बनती है 3.141592 सो ऑन आपके पास आती जा रही है। अब ये पॉइंट में भी जब डेसिमल के बाद अगर आपके पास 14 दोबारा से 14 या रिपीट होता जाता होता तब भी आपके पास क्या था, रैशनल नंबर था। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न आ रहा है पॉइंट के बाद वो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या इनरैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि दोबारा से इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से ई है, आइलर नंबर है, इसको भी हम दोबारा से जो है वो पॉइंट रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 2.7182 सोन आपके पास वैल्यूज आ रही है। तो ये भी आपके पास क्या है, इन रैशनल नंबर्स हैं। फाई है, फाई को जो है वो गोल्डन रेशो भी हम कहते हैं और इसकी भी वैल्यू जो है 1.61803398 ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। ये भी नंबर जो है वो आपके पास इन रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आ गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल में आपके पास क्या होता है कि पॉइंट्स की फॉर्म में जो हम वैल्यूज लिखते हैं, पॉइंट्स में हम वैल्यूज को लिखते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इन रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स की फॉर्म में जो आपके पास डेसिमल है वो रैशनल नंबर्स, उसकी दो टाइप्स आपके पास दी जाती हैं। एक आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग रैशनल नंबर। दोनों आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स ही हैं, लेकिन उसकी टाइप एंड डिफरेंट। एक आपके पास क्या है, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब आपके पास कि वो खत्म हो जाता है किसी न किसी एक पॉइंट पे, आपके पास वो एंड हो जाता है, तब भी वो आपके पास क्या है, डेसिमल, वो आपके पास रैशनल नंबर्स है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग कि वो आपके पास इनफिनिट टाइम तक जो है वो क्वेश्चन चलता जाता है, वो एंड नहीं होता है, तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास कहलाएगा। अब ये देखो आपके पास यहाँ पे है कि अ डेसिमल फ्रैक्शन, आपके पास फ्रैक्शन विच हैज ओनली अ फाइनाइट। फाइनाइट आपके पास क्या होता है कि कोई नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसकी तादाद जो है वो आपके पास फिक्स होती है, कि आपको बाउंड कर दिया जाता है कि ये नंबर जो है यहाँ तक ही आपके पास उसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो आपको पता हो, कि उसकी लिमिट आपके पास आपको दे दिया जाए, उसका इंटरवल जो है वो आपको डिफाइन किया जाए कि आपने आपकी जो लिमिट्स है यहाँ से यहाँ तक आपके पास है, कि उसके अंदर आपके पास वैल्यूज आ जाए, वो आपके पास क्या होता है, फाइनाइट होता है, कि उसको आप काउंट कर सको, वो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट के यानी कि पॉइंट्स में जब हम उसकी वैल्यूज करते हैं, डेसिमल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास फाइनाइट यानी कि महदूद नंबर आपके पास आते हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने लिया 1/5। 1/5 आपके पास उसकी रैशनल नंबर की फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है, किसको हम P/Q की फॉर्म में हमने लिखा है। सेकंड आपके पास क्या है कि P और Q जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, तो ये P और वो यानी कि ऊपर वाली पावर आपके पास 5, नीचे आपके पास Q आपके पास, तो ये आपके पास P/Q की फॉर्म में आपके पास Z को बिलोंग करेंगे। 1 जो और 5 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं, और Q यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 5 दिया गया है, ये 0 नहीं है आपके पास, इसकी कंडीशंस फुलफिल हो गई। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, 1/5 है, इसको हमने डेसिमल में यानी कि पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अब 1 को अंदर रखो, 1 आपके पास क्या है, डिविडेंड है, नीचे 5 जो है वो आपके पास क्या है, डिवाइजर है।
डिविडेंड जो चीज आपके पास डिवाइड होती है वो आपके पास डिविडेंड कहलाती है। 5 जो डिवाइड करती है उस चीज को वो आपके पास डिवाइजर होता है। 1 को अंदर रखा, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 1 जो है वो आपके पास क्या है, स्मॉलर है, और 5 जो है वो आपके पास ग्रेटर है। तो अब आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। ऊपर आपने जो इसका यानी कि आंसर आना है वहां पे हमने पॉइंट लगाया, तो नीचे आप 0 लगा दोगे, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगा। 5 के टेबल 2 तक आपने काउंट किया, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 10, और नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 0 बच गया, तो ये अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.2 आपके पास आ रहा है। यानी कि 1.5 की जो आपके पास डेसिमल फॉर्म है वो 0.2 है। अब 0.2 को अगेन से अगर आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट खत्म करो, नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो 10 हो जाएगा। 2/10, 2 1 2, 2 5 आपके पास 10, तो 1/5 अगेन से आ जाएगा। यानी कि ऐसी फॉर्म जो कि आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम डेसिमल में करते हैं, तो डेसिमल से अगेन जो है उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह से 7/8 आपके पास दिया गया है। 7 अब आपके पास स्मॉलर है, 8 ग्रेटर है, इसको हमने लिखा अंदर, पॉइंट लगाया, 0 आपके पास 70 बन जाएगा। 8 का टेबल 8 तक आप काउंट करो, 64 आपके पास आएगा, वो लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास रिमाइंडर जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, 0 लगाया, 60 आपके पास हो जाएगा। 8 का टेबल 7 तक काउंट किया, 56 आप लगा दोगे। अगेन से रिमाइंडर आपके पास 4 बचेगा, फिर 0 उसके साथ लगाया, 40 हो जाएगा। 8 का टेबल जो है 5 तक हमने काउंट किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.875 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये भी अब आपके पास क्या, फाइनाइट नंबर, यानी कि हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर दोबारा से इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो हमारे पास 7/8 ही इसका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर्स हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से दोबारा से उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगा, और वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर की फर्स्ट फॉर्म है डेसिमल में। सेकेंड आपके पास है रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो कि आपके पास रिपीट होती जाती है सेम डिजिट्स में। अब यहाँ पे आपके पास देखो, और वो यानी कि आपके पास क्या, लामहदूद है, इन्फिनिट टाइम तक आपके पास जा रही है। 4/9 आपके पास है, ठीक है, ये पी ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया। इसको जब हमने कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास क्या बनता है कि 4 को अंदर रखेंगे, 9 आपके पास बाहर पॉइंट लगाया, 40, 9 का टेबल 4 तक काउंट करो, हमारे पास क्या आता है, 36, वो लगा देंगे, नीचे रिमाइंडर आपके पास फिर से 4 बच जाएगा। फिर आपने 0 लगाया, 0 लगा के उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से हम उसको 40 बन गया, 9 का टेबल 4 तक काउंट किया, 36, अगेन से रिमाइंडर जो है 4 आपके पास। यानी कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो जो है इन्फिनिट टाइम तक आपके पास रिपीट होता जा रहा है। टर्मिनेटिंग में आपके पास के वो एक दो या पॉइंट के बाद, 2 या 3 या 4 एलिमेंट के बाद वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास खत्म हो जाए, वो आपके पास क्या टर्मिनेटिंग है। रीअकरिंग एक खास पैटर्न के साथ, या एक एलिमेंट या एक से ज्यादा जो एलिमेंट है वो एक पैटर्न के साथ जो है वो रिपीट आपके पास होते जाएं, तब भी वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है, कि जिसको हम समराइज करके एक डाटा की फॉर्म में लिख सकें। अब ये 4 जो है वो सोन रिपीट होता जा रहा है, उसको हमने कंबाइन करके लिखा है 0.4, और 4 के ऊपर क्या है, बार है। बार का मतलब है कि ये वाला जो डिजिट है वो आपके पास सोन इन्फिनिट टाइम तक आपके पास जो है वो रिपीट होता जा रहा है। इन्फिनिट यानी कि लामहदूद जो आपके पास वैल्यूज हैं उस टाइम तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपके पास रिपीट होता जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी। इसी तरह से 9/11 है, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.818181, क्योंकि इसके बाद 90 हमने लगाया, 11 को 8 टाइम काउंट करो, आपके पास 88 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 बचेगा, 0 लगाया, फिर 11 को 1 टाइम हमने किया तो दोबारा से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर जो बचेगा 9 बच जाएगा, कि एक दफा रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहा है वो 9 हमारे पास बन, यानी कि 90 वैल्यू बन रही है, दूसरी दफा हमारे पास 20 वैल्यूज बन रही है। तो इसमें जो वैल्यूज है आपके पास एक खास पैटर्न में, यानी कि 818181 रिपीट होती जा रही हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स है, डेसिमल में आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 0.81 यानी कि 81 के ऊपर जो है वो हम बार लगा देंगे। रैशनल नंबर्स की दोनों फॉर्म क्लियर है अब आपको, डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
सॉरी मैम, Yes, ये ma'am. लास्ट वाला जो मैम नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिपीट कर दें। समझ नहीं आ रही थी। बेटा टर्मिनेटिंग ऐसा आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट में जब आपके पास दिया जाता है यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसको जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, जब हम आप लेते हो कि आपके पास आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के बाद 3 या मैक्सिमम 4 डिजिट्स तक जो है उसको हम काउंट करते होते हैं आंसर को। अगर वो वहां तक आपके पास खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको हम 100 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमने रैशनल नंबर्स लिए हैं, उसको हमने डिवाइड किया है। एक नंबर्स को हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट या 1 डिजिट के बाद वो आपके पास खत्म हो गया है। अगर आगे यानी कि फर्दर उसका कोई भी रिमाइंडर आपके पास नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आपके पास कहलाएगा। लेकिन अगर कोई रैशनल नंबर जो है वो एक सेम डिजिट्स जो है वो 100 रिपीट होता जा रहा है आपके पास, रैशनल नंबर्स के अंदर सेम डिजिट्स जो है वो इनफिनिट टाइम तक आपके पास रिपीट होता है जाए, यानी कि उसका रिमाइंडर आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो सेम एलिमेंट जो है वो बचता जाए आपके पास, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो कि खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा यानी कि आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन जो कि खत्म ना हो, लामहदूद जो है वो चलती जाए, लेकिन जो उसका पैटर्न है वो सेम आपके पास हो, वो एलिमेंट डिफरेंट ना हो। यानी कि आपके पास यहाँ पे एक जो है वो 4 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है 8 1 आ रहा है, कोई और आप एलिमेंट डिवाइड करते हो उसका पैटर्न 1 4 1 5 1 4 1 5 ये भी आपके पास आता जाए, तब भी वो आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट नीचे आपके पास बी जो है वो इन रैशनल नंबर, देखो अब आपके पास क्या √2 लिया है, जब √2 को हमने डिवाइड किया है तो वो हमारे पास पैटर्न क्या आ रहा है, 1.41421356, यानी कि डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स आते जा रहे हैं। इसको अगर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल को दोबारा से जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें आप ना कन्वर्ट कर सको, वो आपके पास क्या कहलाएगा, इनरेशनल नंबर्स कहलाएगा। अब क्लियर है डिफरेंस? यस मैम। क्लियर हो गया। जी मैम। कि ऐसी आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यूज जिसको दोबारा से आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, चाहे वो फिनिट हो या इनफिनिट हो, वो आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन ऐसी आपके बाद पॉइंट के बाद वैल्यूज जिसको दोबारा से जो है वो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में या उसकी ओरिजिनल वैल्यूज में जो है वो कन्वर्ट ना कर सको, वो आपके पास इनरैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इसको मैं एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो फिर आगे उसमें करवाती हूँ। ठीक है मैम।